नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं BFC यानी बेसिक फंडे क्लियर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, who is a general physician. Not many people know that he is also a storyteller and a writer and has been working on certain papers for quite some time. और आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के कुछ ऐसे मुद्दों पर जिनके बारे में लोग यूजुअली ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। वेलकम टू आवर शो। पेरेंटिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैपेंस एट मल्टीपल लेवल्स एंड स्टेजेस। वो बायोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है। इन स्टेजेस में एक ऐसी बात होती है जो यूजुअली हम नज़रअंदाज कर देते हैं, निगलेक्ट हो जाती है। एक ऐसा स्टेज है जिसे हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये प्रीनेटल स्टेज एग्जैक्टली होता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, तो उनके लिए व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रीनेटल स्टेज। देखिए श्वेता जी, प्रीनेटल स्टेज की जो बातचीत आजकल शुरू हुई है, जैसे आज आप टॉपिक इस पे कर रहे हो और हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए हैं, पहले तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये आखिर इस टॉपिक पे बात हो ही क्यों रही है। हाँ, बिल्कुल। एक जनरल कंसेप्ट ये है, प्रीनेटल मैं आपको पहले बता दूं, प्रीनेटल इज कि बच्चे के पैदा होने से पहले 99.99% का कंसेप्ट यही है कि जब बच्चा पहली क्राई लेता है, दुनिया में पहली सांस लेता है, जिसके साथ वो अपनी पहली क्राई लेता है और उसकी कॉर्ड कटती है, वहां से वो एग्जिस्टेंस में आता है। और उसको पालना और उसको पेरेंटिंग देना या उसका पालन पोषण, उसको संस्कार देना वहां से शुरू होता है। पर जो अब इश्यूज आ रहे हैं और जो फॉरेन में कुछ लोगों ने इस पे रिसर्च करी है, कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं, कुछ किताबें आई हैं और काफ़ी समय से चल रहा है काम, ऐसा कुछ बहुत नया नहीं है। तो अब पॉइंट ये है कि आपका पालन पोषण बच्चे का उसकी कॉर्ड कटने के बाद नहीं, उसकी कॉर्ड कटने से पहले, जिस दिन वो बच्चे आपका फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग जो आपके यूटरस में प्लांट हुआ, उसके 5वें दिन से शुरू हो जाती है। okay. 5वें दिन से जो मैं कह रहा हूं, ये एक बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है। साइंस में जो एकदम 100% प्रूवन है वो थर्ड ट्राइमेस्टर है। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 7th मंथ से लेकर 9th मंथ तक। ये तो ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस पीरियड के जो बातें हैं वो बच्चे को याद होती हैं। एक इन जनरल रहता है कि बच्चा करीब 2-2.5 हज़ार वर्ड अपने मदर टंग के अपने साथ लेके पैदा होता है। उनको फॉर्मुलेट करके सेंटेंस बनाने में उसे जो टाइम लग जाता है वो एक अलग बात है। वो उसकी लर्निंग पीरियड जो होता है, वो उसका लर्निंग पीरियड होता है, लेकिन वो इसीलिए उसको मदर टंग कहते हैं कि वो मदर से लेके आ रहा है, तो इट्स द मदर टंग। उसके बाद आपका ये समझ लीजिए कि बर्थिंग एक्सपीरियंस, तो बर्थिंग एक्सपीरियंस जो बच्चे का होता है वो भी उसको याद रहता है। डॉक्टर डेविड चैबलियन है, उनका पूरा वर्क है इसके ऊपर, उनकी किताब है द चाइल्ड रिमेंबर्स इट्स बर्थ। वो उस किताब में उन्होंने इस बात को एम्फेसाइज किया है कि वो जो बर्थिंग एक्सपीरियंस है, यूट्रस से आपका सर्विकल कैनाल से पार होते हुए बच्चे का बाहर आना और उस दुनिया में उसको रिसीव किया जाना, ये बच्चे को याद रहता है। वो वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं करता, पर इस पीरियड का जो एक्सपीरियंस है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और उसके एक्शंस में कहीं ना कहीं लाइफ में वो इफेक्ट करता है।